नमस्कार, न्यूज़ एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। राज्यसभा में संविधान संशोधन पर हुआ घमासान। उत्तराखंड शहीदों की वीरांगना और मां रोडवेज में कर सकेंगी फ्री यात्रा, धामी। नई दिल्ली, तबलीग के उस्ताद जाकिर हुसैन नहीं रहे। दिल्ली में डीजल की पुरानी बसों के प्रवेश पर प्रतिबंध। संविधान संशोधन के मुद्दे पर राज्यसभा में सोमवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच घमासान की स्थिति रही। सदन की कार्यवाही के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस में कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने संविधान में संशोधन लोकतंत्र की मजबूती के लिए नहीं बल्कि एक परिवार की मजबूती की है। उधर चर्चा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे ने सत्ता पक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आरएसएस वाले चाहते हैं कि संविधान मनुस्मृति जैसा हो। भारत के संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा विषय पर राज्यसभा में चर्चा की शुरुआत करते हुए सीतारमण ने कहा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद 50 से अधिक देश आज़ाद हुए हैं। इनमें से अनेक के संविधान अब प्रासंगिक नहीं है, लेकिन हमारे संविधान ने अनेक संकटों का सामना करते हुए अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखा है। कहा कि विशेषज्ञों के अनुसार संविधान संशोधन को कुछ कसौटियों से गुजरना होता है, लेकिन कांग्रेस ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। प्रदेश के सभी शहीद सैनिकों की मां व वीरांगनाएं अब रोडवेज बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगी। विजय दिवस पर सोमवार को देहरादून के गांधी पार्क में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह घोषणा की है। इस दौरान बांग्लादेश के मौजूदा हालात पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि हम धूल से फूल बनाना जानते हैं तो फूल को धूल में मिटाना भी बखूबी जानते हैं। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री ने सबसे पहले शहीद सैनिकों की श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही 1971 के भारत पाक युद्ध के पदक विजेताओं व वीरांगनाओं को सम्मानित किया। समारोह में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सीएम से रोडवेज की बसों में सभी शहीद सैनिकों की मां व वीरांगनाओं के लिए मुफ्त सफर की व्यवस्था करने की मांग की। मुख्यमंत्री ने मौके पर ही इस संबंध में घोषणा कर दी। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल होने जा रहे हैं। देवभूमि वीर भूमि की पहचान वाले उत्तराखंड को भविष्य में खेल भूमि के रूप में भी स्थापित किया जाएगा। प्रसिद्ध तबला वादक और एक साथ 3 प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले उस्ताद जाकिर हुसैन का सोमवार को सैन फ्रांसिस्को के एक अस्पताल में निधन हो गया। उनके परिवार ने सोमवार को यह जानकारी दी। हुसैन की बहन खुर्शीद औलिया ने बताया कि भारतीय समयानुसार सुबह 5:30 बजे उन्होंने सुकून के साथ अंतिम सांस ली। उस वक्त सैन फ्रांसिस्को में शाम 4 बजे थे। परिवार ने एक बयान में कहा कि 73 वर्षीय उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन फेफड़े संबंधी समस्या इडियोपैथिक पाल्मोनरी फाइब्रोसिस से उत्पन्न जटिलताओं के कारण हुए हैं। पिछले 2 सप्ताह से अस्पताल में भर्ती थे। उनकी हालत बिगड़ने के बाद उन्हें आईसीयू में रखा गया था। सौर ऊर्जा का लक्ष्य उत्तराखंड के लिए गेम चेंजर साबित होगा, सीएम धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सौर ऊर्जा का लक्ष्य उत्तराखंड के लिए गेम चेंजर साबित होगा। राज्य ने वर्ष 2026 तक कुल 250 मेगावाट क्षमता वाले सोलर प्लांट की स्थापना का लक्ष्य रखा है। यह बात सीएम धामी ने सोमवार को रेंजर्स ग्राउंड देहरादून में उत्तराखंड के प्रथम 2 दिवसीय सौर कौतिक के शुभारंभ अवसर पर कही है। सीएम धामी ने कहा कि सौर समृद्ध उत्तराखंड अभियान के अंतर्गत आयोजित यह मेला ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और राज्य के सतत विकास की दिशा में एक विशिष्ट पहल है। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2030 तक सौर ऊर्जा के माध्यम से 100 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है। साथ ही वर्ष 2070 तक देश को कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है। जल्द ही पुलिस के 32 इंस्पेक्टर बनेंगे डीएसपी। पुलिस में इंस्पेक्टरों की वरिष्ठ सूची में शामिल होने के बाद लंबे समय से डीएसपी बनने का इंतजार करने वालों की मुराद जल्द पूरी होने जा रही है। पुलिस मुख्यालय से डिप्टी एसपी के करीब 32 पदों पर इसी हफ्ते डीपीसी कर दी जाएगी। यह मामला सितंबर 2021 से लटका हुआ है। 2022 में सिर्फ 3 इंस्पेक्टर डीएसपी बने। वरिष्ठ सूची में विवाद और बार-बार बदलाव के चलते मामला अटका हुआ है। कुछ महीने पहले इंस्पेक्टरों की वरिष्ठ सूची फाइनल हुई थी। नई डीजीपी दीपक सेठ के चार्ज संभालते इस पर तेजी से काम किया गया है। सूत्रों के मुताबिक इंस्पेक्टर की वरिष्ठ सूची में करीब 32 लोगों को डीपीसी में डीएसपी बनने पर नई तैनाती देने के लिए विकल्प मांग लिए गए हैं। एडीजी प्रशासन एपी अंशुमान ने बताया कि डीएसपी पद पर डीपीसी इस हफ्ते फाइनल कर दी जाएगी। डीपीसी की पहली सूची 30-32 इंस्पेक्टर शामिल होंगे। देहरादून शिक्षा विभाग शारीरिक शिक्षक के पद समाप्त करने पर आंदोलन की चेतावनी। कर्मचारियों ने मंत्री के सामने उठाए प्रमोशन में विसंगतियां। श्रीनगर के बेस हॉस्पिटल में डायलिसिस न होने पर हंगामा। श्रीनगर बेस अस्पताल में डायलिसिस यूनिट सुचारू न होने पर लोगों मरीजों ने सोमवार को हंगामा किया। प्रदर्शनकारियों ने चिकित्सा अधीक्षक का घेराव कर आक्रोश व्यक्त कर जल्द यूनिट को सुचारू करने की मांग की है। लोगों ने जल्द डायलिसिस
चालू न होने पर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि 26 अगस्त से अस्पताल में डायलिसिस बंद है, इसलिए लोगों को डायलिसिस कराने के लिए देहरादून, ऋषिकेश, रुड़की सहित अन्य शहरों की रुख करना पड़ रहा है, जिससे उनकी आर्थिकी पर भी गहरा संकट पैदा हो गया है। डायलिसिस मरीज मंजापुर, कीर्तिनगर निवासी प्रमोद सिंह पोखरी निवासी अनुसुईया प्रसाद, रुद्रप्रयाग निवासी संदीप कुमार, कर्णप्रयाग निवासी चिरंजीवी खंडूरी, श्रीनगर निवासी शंकर राज, उषा, मोनिका सिंह, हरीश केशवानंद ने बताया कि 20 अस्पताल में यूनिट बंद होने से उन्हें निजी खर्चे पर दूसरे हॉस्पिटलों का सहारा लेना पड़ता है। पौड़ी शिक्षकों ने बोर्ड परीक्षाओं के बहिष्कार की दी चेतावनी। पौड़ी में सोमवार को राजकीय शिक्षक संघ की बैठक में शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं में विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में पदाधिकारियों ने कहा कि समय समय पर प्रदेश सरकार ने शिक्षकों की समस्याएं हल करने का आश्वासन तो दिया, लेकिन अब तक शिक्षकों की समस्याएं पूरी नहीं हुई, जिससे शिक्षकों में नाराजगी बनी हुई है। बैठक में निर्णय लिया गया कि जल्द शिक्षकों की विभिन्न समस्याएं हल न होने पर बोर्ड परीक्षाओं का बहिष्कार किया जाएगा। सोमवार को आयोजित संघ की बैठक में सभी स्तरों की पदोन्नति, मंडल अंतर मंडलीय तबादले, चयन, प्रोन्नत वेतनमान पर वेतन वृद्धि, कनिष्ठ वरिष्ठ वेतनमान, नई स्कूलों में व्यायाम का पद सृजन करने, यात्रा अवकाश, कोटिकरण की श्रेणियां लागू करने, तदर्थ सेवाओं का लाभ सभी को मत देने के अधिकार के लिए संविधान संशोधन आदि विषयों में विस्तार से चर्चा की गई। कोर्ट द्वार पेयजल आपूर्ति न होने पर भड़के लोग। बड़कोट ग्रीष्मकालीन से अधिक फलदायी शीतकालीन यात्रा। बड़कोट ज्योतिषार पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी जी अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज ने सोमवार शाम को मां यमुना के शीतकालीन प्रवास पर खरसाली गांव पहुंचे। उन्होंने मां यमुना की पूजा अर्चना कर दर्शन किए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड चार धाम शीतकालीन यात्रा का फल ग्रीष्मकालीन यात्रा के फल से कई गुना अधिक है। तय कार्यक्रम के अनुसार जगत गुरु शंकराचार्य महाराज सोमवार दोपहर को यमुनोत्री धाम के मुख्य पड़ाव बड़कोट पहुंचे। बड़कोट पहुंचे वो लोगों ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि धामों में कभी पूजा बंद नहीं होती है। चार धाम के पट बंद होने का मतलब यात्रा का बंद होना नहीं है। भगवान की पूजा 12 महीने होती है। 6 माह ग्रीष्मकालीन स्थलों पर तो 6 माह शीतकालीन गद्दी स्थलों पर पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन लोगों में भ्रम की स्थिति हो जाती है कि चार धाम के कवाट बंद होने पर यात्रा बंद हो गई है। पौड़ी में 5, श्रीनगर में 4 वार्डों में फेरबदल की मांग। नगर निकाय को वार्डों के लिए आरक्षण तय किए जाने के बाद इनको लेकर आपत्तियां भी मिलनी शुरू हो गई है। अभी तक सबसे अधिक आपत्तियां नगर निगम श्रीनगर और पालिका परिषद पौड़ी के वार्डों के आरक्षण को लेकर डीएम दफ्तर को मिली है। नगर निकाय में अध्यक्ष और मेयरों के आरक्षण के बाद डीएम स्तर पर निकायों की वार्डों का आरक्षण तय किया गया था। इस पर आपत्तियां लेकर अभी 22 दिसंबर तक की तिथि दी गई थी। किसी वार्ड को आरक्षित किए जाने तक किसी वार्ड को सामान्य किए जाने पर आपत्तियां आई है। संबंधित वार्डों के आरक्षण में बदलाव की मांग को लेकर डीएम को आवेदन किए गए हैं। पौड़ी नगर पालिका से 5 वार्डों के मौजूदा आरक्षण, जबकि श्रीनगर नगर निगम 4 वार्डों के मौजूदा आरक्षण में फेरबदल किए जाने की मांग की गई है। पौड़ी नगर पालिका परिषद के वार्ड 3 के आरक्षण पर आपत्ति जताते हुए इसे एससी के लिए आरक्षित किए जाने की आवेदन किए गए। इसी तरह पौड़ी पालिका के वार्ड 10 और 11 को अनारक्षित किए जाने के आवेदन करते हुए मौजूदा आरक्षण पर आपत्ति जताई गई है। गढ़वाल में विजय दिवस पर शहीदों को किया गया याद। गढ़वाल में विजय दिवस पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। 1971 के भारत पाक युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को जगह जगह श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया। वक्ताओं ने भारतीय सेना की वीरता का जिक्र किया। युद्ध के दौरान पाकिस्तान के सैनिकों ने भारतीय सेनाओं के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन के लिए जल्द मिलेगा बजट, सीएम धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन निर्माण के लिए जल्द बजट मिलेगा। रेल लाइन का सर्वे का काम पूरा हो गया है, जल्दी लोगों में इसका लाभ भी मिलेगा। यह बात सीएम धामी ने सोमवार को कांडा महोत्सव के दौरान समारोह व उद्घाटन में लोगों को संबोधित करते हुए कही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के मूल स्वरूप को बचाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। मानसखंड मंदिर माला मिशन योजना के तहत मंदिरों का सही किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि योजनाओं का काम जल्द पूरा और कर दिखाया जाएगा। हमारी सरकार कितनी तेजी से काम कर रही है। पवित्र देवभूमि का रूप मजबूती से आगे बढ़ाया जाएगा। पलायन रोकने के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड कहीं भी रहे वो अपनी संस्कृति और घरों से जुड़ा रहता है। हमें अपने लोक संस्कृति, खान पान और पहनावे पे गर्व होना चाहिए। इस दौरान उन्होंने करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। यह भी बताया कि जिले में जल्द एक नशा मुक्ति केंद्र भी बनाया जाएगा। प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। यहाँ पहुँचने पर भाजपा लगातार कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी का भव्य स्वागत किया। उत्तरकाशी में अब भी नफरती भाषण का हाईकोर्ट में आरोप।
हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी के भटवाड़े रोड स्थित सुन्नी समुदाय के मस्जिद की सुरक्षा को लेकर दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई की। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी, न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने अगली सुनवाई के लिए 24 दिसंबर की तिथि नियत की है। राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि वहां पर कानून व्यवस्था बनाई गई है, जबकि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता डॉक्टर कार्तिकेय हरि गुप्ता ने कोर्ट को बताया कि अब भी वहां समुदाय विशेष के खिलाफ नफरत भरे भाषण दिए जा रहे हैं। डीएम और एसपी ऐसे भाषण देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में असफल हो रही है। रुद्रपुर विजय दिवस पर परिजनों और वीर वीरांगनाओं का किया गया सम्मान। काशीपुर के मुख्य बाजार में नहीं है ड्रेनेज सिस्टम। कुमाऊं विश्वविद्यालय के 19वें दीक्षांत समारोह में 69 मेधावियों को मिली मेडल और 200 को पीएचडी डिग्री। कुमाऊं विश्वविद्यालय के 19वें दीक्षांत समारोह में सोमवार को 69 मेधावी छात्र छात्राओं को मेडल प्रदान किए गए। साथ ही शोध पूरा कर चुके 201 शोधार्थियों को पीएचडी अवार्ड भी दिए गए। समारोह में श्री अभिनेता ललित तिवारी को डीलिट की उपाधि प्रदान की गई, जबकि स्वास्थ्य कारणों से कार्यक्रम में नहीं पहुंच सके टाटा का इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के चांसलर पूर्व यूजीसी पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर डीपी सिंह को डीएससी डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि ऑनलाइन माध्यम से प्रदान की गई। डीएसपी परिसर में मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और विशिष्ट अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। दीक्षांत समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि युवाओं के भविष्य निर्माण में कुमाऊं विश्वविद्यालय का योगदान महत्वपूर्ण है। अल्मोड़ा के नगर निगम में न ड्रेनेज सिस्टम बना, न बिछी सीवर लाइन। अल्मोड़ा भले ही सरकार ने नगर पालिका अल्मोड़ा के नगर निगम का दर्जा दे दिया हो, लेकिन अब भी यहाँ के लोगों को जरूरी सुविधाएं तक नहीं मिल सके हैं, जिनमें सबसे बड़ी समस्या ड्रेनेज सिस्टम और सीवर लाइन के। दोनों योजनाओं को स्वीकृति तो मिल चुकी है, लेकिन काम की रफ्तार इतनी सुस्त है कि अब तक 50% निर्माण कार्य तक नहीं हो पाया है। नगर अल्मोड़ा में जल निकासी व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी थी। समय बीतने के साथ नगर की जनसंख्या में तेजी से बढ़ोतरी होती गई और जल निकासी न होने से दिक्कतें बढ़ती गई। जल निकासी व्यवस्था न होने के कारण 3 साल पहले हीरा डोंगरी में एक लड़की की मौलवी में दबने से मौत हो गई थी। इसके बाद यहाँ जल निकासी व्यवस्था बनाने की मांग उठी। तत्कालीन डीएम वंदना के प्रयासों से सरकार ने वर्ष 2022 में करीब 25 करोड़ रुपये से ड्रेनेज सिस्टम बनाने को मंजूरी दे दी थी, लेकिन अफसरों की ढीला हवाली का नतीजा रहा कि चयनित 39 नालों में से 50% में ही काम पूरा नहीं हो पाया है, जबकि योजना में 18 करोड़ की धनराशि जारी हो चुकी है। यही हाल नगर की सीवर लाइन का भी है, लेकिन दूसरे चरण को छोड़कर तीसरे चरण में जुट गई। अब तक अधूरा ही है। दूसरे और चौथे चरण के काम कब शुरू होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए सीवर की निकासी की योजना अधूरी रह गई है। सल्ट में 10 सूत्री मांगों को लेकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। बागेश्वर में अविरल बहेगी विकास की गंगा, सीएम धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांडा में जिले के 8,299.64 लाख की 11 योजनाओं का शिलान्यास और 180.25 लाख की एक योजना का लोकार्पण किया। सीएम ने जिले के विकास की ओर गति प्रदान करने के लिए कई घोषणाएं की है। उन्होंने कहा कि विकास की गंगा लगातार बह रही है, जिसे अविरल बहने दिया जाएगा। रामलीला मैदान में सोमवार को सीएम ने बागेश्वर की रूनीखेत गांधीग्राम आमतोड़ा सड़क में डामरीकरण के लिए 192.3 लाख एवं अकुड़ाई अड़ा रूहा चौड़ा मार्ग का सुधारीकरण को 442.08 कपकोट विधानसभा में कांडा सानी उडियार रावतसेरा सड़क के सुधारीकरण और सुदृढ़ीकरण का कार्य 2294.03 कपनी ग्लेशियर मार्ग व सुंदर डूंगा ग्लेशियर से कपनी ग्लेशियर की ओर क्षतिग्रस्त मार्ग का नव निर्माण 96.98 बागेश्वर कपकोट तेजम अड़सोम बेड़ा पाखड़ तोफाड़ मार्ग में सुधारीकरण डामरीकरण का कार्य 74.73 चौड़ा बगड़ में पॉन्थिंग मोटर मार्ग का कार्य 768.4 लाख की योजनाओं का शिलान्यास किया। दोनी सकुंडा मोटर मार्ग में सुधारीकरण डामरीकरण का कार्य का भी लोकार्पण किया गया। बागेश्वर में वीर सैनिकों के बलिदान को किया गया याद। पिथौरागढ़ भाड़ा न मिलने पर काम बंद करेंगे राशन डीलर। पिथौरागढ़ में राशन डीलरों ढुलान भाड़ा न मिलने पर 9 वर्ष से कार्य बहिष्कार करेंगे। सोरघाटी सस्ता गल्ला विक्रेता कल्याण समिति ने विभिन्न मांगों को लेकर सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया है। सोमवार को जिला मुख्यालय के विरोध में प्रदर्शन करते हुए विक्रेताओं ने शासन प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया है। कहा कि जनवरी माह से कार्य बहिष्कार करेंगे। टकाना स्थित रामलीला मैदान में समिति के प्रदेश अध्यक्ष मनोज पांडे के नेतृत्व में विक्रेता एकत्रित हुए। इस दौरान उन्होंने शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आक्रोश जताया। वक्ताओं ने कहा कि 1 वर्ष से लगातार वो अपना धन खर्च पर सरकार की मुफ्त योजनाओं के तहत राशन वितरण कर रहे हैं, लेकिन राशन ढुलान भाड़े का भुगतान नहीं हो सका है। अधिकतर गोदामों में बीते जनवरी से
माह से मार्च 2024 तक का लाभांश का भुगतान नहीं हुआ है। नेटवर्क के विभिन्न क्षेत्रों में राशन वितरण के बाद में ऑनलाइन कार्य न कर पाने के कारण विक्रेताओं को लाभांश भाड़े का भुगतान नहीं किया जा रहा है। उन्होंने मानदेय को लेकर भी कोई पहल न होने पर नाराजगी जताई है। पिथौरागढ़ शहर में 4 मंजिला पार्किंग के बाद भी सड़कों पर ही वाहन। पिथौरागढ़ में 1971 के युद्ध के वीरों की शहादत को किया गया नमन। चंपावत में प्रशासन गांव की ओर अभियान चलाएगा। चंपावत के 3 प्राइमरी बनेंगे निपुण स्कूल।